जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कंसेप्ट लेकर के आया हूं जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। ये टॉपिक बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है और बहुत कम ही लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने इसका नाम सुना होगा अधिकांश मैथ्स में, केमिस्ट्री में बहुत कम, पर मैं आपको आज बता रहा हूँ केमिस्ट्री की भाषा में। अब समझिए है क्या। हमारा टॉपिक का नाम है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रेटर के बारे में तो पढ़ा है, कहाँ था? मैथमेटिक्स में, क्लास 9th के अंदर में दिया गया है। वहाँ पे क्या था? एक साइक्लिक क्वाड्रेटर के बारे में बताया गया है। पर हम लोग अभी क्लास 10th के केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आखिर ये होता क्या है तो पहले समझिए। नाम बड़ा अच्छा है इसका, साइक्लिक, हाइड्रो और कार्बन, 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक वो है साइक्लिक और एक है हाइड्रो और एक है कार्बन। तो साइक्लिक पहले समझिए, साइक्लिक का मतलब होता है गोल। साइकिल का चक्का देखा है ना, साइकिल का चक्का, रिंग रिंग, तो साइकिल का चक्का वही हो गया। ये हमारा साइक्लिक मतलब गोल, साइक्लिक मतलब गोल। और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन के चेन में, जब हाइड्रोजन और कार्बन का चेन एक साइक्लिक फॉर्म में बने, उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं? हम बोले जब हाइड्रोजन और कार्बन का चेन एक गोल स्ट्रक्चर में बनाता हो तो हम लोग कहेंगे क्या? उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे आते हैं सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में। जो बच्चे इनका वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अब समझिए क्या, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम ज़्यादातर जितने भी डायग्राम बनाएंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जितना भी बनाएंगे, वो सबका सब आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड में, सबका सब बनेगा सिंगल बॉन्ड में। उसमें एक अपवाद, एक एक्सेप्शन में आपको पढ़ना है क्या? बेंजीन के बारे में। मैंने यहाँ लिख दिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बेंजीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है। पर ये अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक आता है डबल और एक आता है ट्रिपल, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, पर उसमें से एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है क्योंकि बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। अब समझिए इसका फॉर्मूला होता है क्या? CnH2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड में हम लोग पहला वर्ड यूज करेंगे क्या? साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। जब कभी भी सिंगल बॉन्ड में बनाएंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर तो हमेशा साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। याद रखना है, जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले लगाएंगे साइक्लो। पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो वर्ड लगाएंगे। जैसे साइक्लो लगाइएगा तो नाम बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, नाम बन जाएगा साइक्लो पेंटेन, नाम बन जाएगा साइक्लो हेक्सेन। कैसा लगा सुन के? जबरदस्त नाम है। इस तरह का मैं आपको और भी नाम सुनाऊंगा आगे, पर जानिए इधर। अब देखते हैं हम लोग, एक मेरे पास एग्जांपल है C4 और H8। क्या है? C4H8, जिसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब समझिएगा यहाँ पे ANE है, ANE बोले तो सिंगल बॉन्ड, ANE बोले तो सिंगल बॉन्ड, एल्केन ANE है ना। और साइक्लो लगा हुआ क्यों? क्योंकि गोल स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या लगा? साइक्लो। क्यों? कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और ब्यूटेन मतलब क्या? ब्यूट है, ब्यूट मतलब होता है कार्बन 4। कितना कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो मेरा बन गया ये साइक्लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब समझिए, इसलिए कार्बन को स्टेबल करने के लिए 4 बॉन्डिंग होना चाहिए। कार्बन को स्टेबल करने के लिए कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 लगा हुआ है। 4 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड से बना हुआ है। जैसे देखिए, ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एक ये हो गया, 3 एक ये हो गया, 4 दिख रहा होगा सब में। देखिए 4 लगा हुआ। ये हो गया आपको सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में बच्चों हमें सिर्फ पढ़ना है एक ही एग्जाम्पल, जिसका नाम है क्या? बेंजीन। हम आपको अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे बना करके, कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको बनाना है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये अनसैचुरेटेड में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें लगता है डबल बॉन्ड। बेंजीन में लगता है, या तो ये 2 ही चीज़ हो सकता है,
है ये अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में दो ही बात होगा, या तो डबल या तो ट्रिपल। तो ट्रिपल नहीं तो डबल होगा ये। अब देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले कुछ बात और जान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ये मैं बताया, एग्जाम्पल के लिए ये भी जान लीजिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है क्या, C6 और H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। कार्बन भी 6 गो और हाइड्रोजन भी 6 गो। अब समझ रहे होंगे कि जब कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6 तो डबल है CnH2n, डबल है ये, डबल मतलब कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो डबल बॉन्ड में बनेगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने एक बात लिखा है नोट में, क्या लिखा है, देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इसमें मैक्सिमम जितने भी आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल मिलेंगे ज़्यादातर में सिंगल बॉन्ड ही होता है, अधिकांश में सिंगल बॉन्ड ही होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बहुत कम ही मिलेगा आपको, यदि मिलेगा तो वो एक्सेप्शन में मिलेगा, जैसे कि एक बेंजीन का है। तो प्यारे बच्चों आइए बस 1 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके। देखिए आप लोग, बेंजीन में फॉर्मूला क्या है बेंजीन का, C6 और H6। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 गो कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दे दिए। अब देखिए कैसे करेंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए 6। तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक हाइड्रोजन सब में लगाओ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। पहले मैंने सब में एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया। अब हम हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हैं, बात समझे, क्योंकि 6 ही हाइड्रोजन कह रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन कह रहा है मात्र 6, जिसमें कि मैंने 6 यहाँ पे लगा दिया हूँ। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लगा दिया है। तो बचा कितना, तो अब हमें बचा है सिर्फ कार्बन जो है वो 6 होना चाहिए, कार्बन भी 6 हो चुका है। तो अब क्या करेंगे सर, अब ये देखो क्या ये स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, पर ये स्टेबल नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जैसा हमने यहाँ देखा, सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड 2 और एक 3, इसमें 3 ही बॉन्ड है, और कार्बन को स्टेबल होने के लिए चाहिए 4 बॉन्ड, और यहाँ पे है कितना, 3। देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 बॉन्ड है। तो हमें करना है क्या, इसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए कम से कम कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग करते हैं, एक छोड़ के लगा दो, इसको लगाए सिंगल तो यहाँ लगाओ डबल, फिर यहाँ लगाया डबल, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ लगाओ डबल, फिर यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ लगाओ डबल। अब देखो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में देखो स्टेबल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल, और ये था आपका इधर का एग्जाम्पल। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।